सुबह से उठो, सबसे पहले हाथ जोड़ो। क्या जोड़ना? हाथ जोड़ना। और हाथ जोड़ करके आप ऊपर की ओर देखो। मेरा लक्ष्य कहाँ है? सिद्धालय जाने। सिद्धालय कहाँ है? ऊपर है। आप ऐसे 3 आवर्त करके मन से, वचन से, काय से मैं नमस्कार करता हूँ। किनको? सिद्धों को। अब वो सिद्ध कहाँ है? सिद्धालय पे सिद्धशिला में बैठे हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया? अब सिद्धालय के दर्शन करना है तो आप ऐसे हाथ खोलिए, दोनों मिलाइए। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते ना तो भी क्या देखते? दूज का चांद। और तुम क्या देखते हो? सिद्धशिला। एक कर दर्शन। सुबह से उठ करके सबसे पहले जिनेंद्र का भक्त कर दर्शन करता है। कर दर्शन में ही कर्तव्य छुपा हुआ है। कर दर्शन में भी हमारा कर्म छुपा हुआ है। कर दर्शन में ही हमारा पुरुषार्थ छुपा हुआ है। कर दर्शन में ही हमारी सिद्ध परमेष्टि और आत्मा छुपी हुई है। तो सुबह उठ करके क्या करना? सबसे पहले कर दर्शन। कर दर्शन कैसे करोगे? ऐसे हाथ जोड़ोगे तो देखिए 8 अंगुली हैं, उसके नीचे एक चंद्रमा बन गया। क्या बन गया? चंद्रमा। ये क्या है? सिद्धशिला है, सिद्धालय। फिर इसके बाद में 8 अंगुली ऊपर है। 8 अंगुली 8 कर्म से रहित, 8 गुणों से सहित सिद्ध परमेष्टि के प्रतीक है। फिर इसके बाद एक एक अंगुली में 3-3 भाग, तो कितने हो गए? 24 भाग हो गए। तो तीर्थंकर कितने हैं? 24। अब देखिए हमारी किस्मत में क्या लिखा है? हमारी किस्मत में सिद्धशिला लिखी है, हमारी किस्मत में 24 तीर्थंकर रखे हैं। तो फिर किस्मत को दोष काय को दे रहे? तुम अपने भाग्यशाली बनाओ। सुबह से उठ करके भाग्य को कोसो नहीं, भाग्य की सराहना करो कि हे भगवान मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत में सिद्धशिला और तीर्थंकर 24 लिखे हैं। मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और फिर इसके बाद इसको बंद करिए, कहते दुनिया मुट्ठी में। और जैसे बंद किया सिद्धशिला और 24 तीर्थंकर हमारी मुट्ठी में, फिर ऐसे पुनः आवर्त करके 24 भगवान को नमस्कार करके एक कायोत्सर्ग करिए। बस ये है जैन दर्शन की शुरुआत। यहाँ से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो क्या तुम ये करते हो? मंदिर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आप इतना तो कर सकते हो कि सुबह से उठ करके कर दर्शन कर लो। कर दर्शन करके 24 तीर्थंकरों को याद कर लो। फिर उनके बाद सिद्धशिला आदि को नमस्कार करके अपना लक्ष्य बना लो, मुझे क्या कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। फिर इसके बाद आप वहाँ पर आए, नहाया धोया, अब घर के बाहर निकलो तो एक ध्यान रखो, अपने साथ सुरक्षा कवच करके जाओ। सुरक्षा कवच रोज करना चाहिए। जितने श्रावक हैं जरा हाथ उठाना, कौन कौन सुरक्षा कवच जानता है? कौन कौन करता है? किसी ने यदि मेरे प्रवचन सुने हो या इसके माध्यम से बता, बिल्कुल सरल आइडिया बता दिया मैंने, बिल्कुल संक्षिप्त। और ये किसने दिया? ये मेरा नहीं है, ये हमारे आचार्य अंतिम भद्रबाहु स्वामी जो हुए अंतिम श्रुत केवली, उन्होंने हमारे लिए सुरक्षा कवच दिया है। जब 12 साल का इस उत्तर भारत में अकाल पड़ा, उस समय लोग पेट फाड़ फाड़ करके मुनि का खाने लगे, लूट लूट करके वो चौके का खाने लगे, या मुश्किल होने लगा। उस समय भद्रबाहु स्वामी कर्नाटक गए, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है गोमटेश बाहुबली में, वहाँ तक वो अपने 12,000 मुनियों को एक साथ लेकर के गए। वो 12,000 मुनि, उन्हीं के एक शिष्य थे स्थूलभद्र, वो यहाँ पर रह गए। वे सब श्वेतांबर बन गए और वे क्या बने रहे? दिगंबर बने रहे। सो उन्होंने ये वज्र पंजर स्तोत्र लिखा, उसी का संक्षिप्तीकरण है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजो, खुद करके उसको भेजना, किसी बेटी को भेजना तो करके भेजना। यदि तुम वज्र पंजर नहीं करोगे, अर्थात सुरक्षा कवच नहीं करोगे, तो कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं स्वयं कई बार भुक्तभोगी बैठा हूँ और
उसका फल पाया है। यदि मैंने नहीं किया और करके गया, कितनी आपत्ति आ गई, लेकिन वो सारी आपत्ति टल गई। तुम्हें नजर नहीं लगेगी, तुम्हें टोना टोटका कोई नहीं कर पाएगा, भूत पिशाच की बाधा नहीं होगी तुम्हारे लिए। यदि कोई एक्सीडेंट आदि का कोई प्रसंग है तो उससे भी बच जाओगे, इसलिए तुम आगे बढ़ोगे। कोई शत्रु भी आ जाएगा तो दुश्मन से उसकी रक्षा हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें आतंकवादी भी आ जाएगा तो भी बच जाओगे, पक्की समझना, क्योंकि ये हमने स्वयं अनुभव किया है। इसलिए सुबह से उठ करके आज के प्रवचन का सार है, जितने लोग यहाँ पर बैठे आज ये शिक्षा लेकर के जाओ, या आज एक कुछ कमाई करके जाओ पुण्य की, और आज अपने जीवन में ये ज्ञान लेकर के जाओ। क्योंकि तुम्हारे घर में तलवार है क्या? तुम्हारे घर में बंदूक है क्या? तुम्हारे घर में बम है क्या? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने धर्मायतनों में ये छुपा रखे। तुम्हारे घर में तो एक चाकू भी नहीं मिलेगा, तलवार की बात तो छोड़ो, और करोड़ों की संपत्ति रखी, जिनकी आंख खाने के लाले पड़े वे ये सुरक्षा के लिए रखे, और तुम कुछ नहीं रखे तो अपनी सुरक्षा करोगे कैसे? तो भैया मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो तो सुरक्षा कवच करके जाओ। सुरक्षा कवच करने के लिए आप लोग सबसे पहले सिर पर हाथ रखिए, रखिए सिर पर हाथ, करिए सब लोग, रखिए। अब आप मन में विचार करो आंख बंद करके, भगवान मेरी बुद्धि सही बनी रहे, भगवान मेरी बुद्धि जीवन के अंत तक सही बनी रहे, और मेरे मस्तिष्क की रक्षा हो। अब आपको मंत्र पढ़ना है, पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोल के अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, इधर देखो, ऐसा करना, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। अब मुख पर हाथ रखिए, यूं रखिए। अब मुख को हमने ढक लिया, मुख पटांबर अर्थात मुख को खोलना है। आंख बंद कर लो, मन में विचार करो, भगवान मेरी इंद्रियां जीवन के अंत तक सही काम करती रहें और मेरे मुख की रक्षा हो। अब बोलो ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, बोलो। अब हाथ अलग करिए और मेरी तरफ देखिए, ऐसा करना, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। अब ऐसे हाथ रखो उल्टे, ऐसे एक दूसरे। अब मन में विचार करो, भगवान इस शरीर में जो भी भूत पिशाच व्यंतर नजर टोना टोटका की बाधा हो वह सब दूर हो, और इस शरीर में कोई रोग शोक व्याधि हो वह दूर हो, और हमारे जीवन के अंत तक ये आठों अंग सुरक्षित रहें। अब नमोकार मंत्र का यह पद जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोल के पूरे शरीर को स्पर्श करना। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, जहां दर्द है वहां 2-3 बार कर लो। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। गर्दन दर्द कर रही तो ऐसे ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम 8-9 बार कर लो। फिर आप देखना कि आपका दर्द दूर हुआ कि नहीं, होगा, पक्की बात है। फिर इसके बाद ऐसी उंगली करो कि मेरे हाथ में तलवार है, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, मैं अहिंसक हूँ, बल्कि आत्मरक्षा के लिए मेरे हाथ में तलवार है। जो भी भूत पिशाच व्यंतर भाग जाए, कोई भी शत्रु है, आतंकवादी टोना टोटका वाला, सब भाग जाए, मेरी रक्षा हो। और बोलो ओम ह्रीम नमो ओज्झायाणम। अब दाहिने हाथ की उंगली ऊपर करो, राइट हैंड, और सिर के ऊपर यूं घुमाइए। आप अपने विचार करो, यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके, ये जिस भवन में बैठा हूँ इसके चारों ओर एक बाउंड्री बन गई है, आप ध्यान लगाओ। और जितने भी जिनेंद्र भगवान के जो भी देवी देवता यक्ष यक्षिणी वे मेरी चारों ओर सुरक्षा में, क्योंकि मैं जिनेंद्र का भक्त हूँ, इसलिए इस चारों ओर मेरे देवी देवता खड़े हो गए हैं। अब आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर में आप अपने छत पर ध्यान लगाओ कि मैं छत पर खड़ा हूँ, और जो दीवार बनी चारों ओर, इस चारों ओर दीवार में जितने भी हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी जो स्वर्गवासी हैं, वो जो देव बने वो हमारी रक्षा में चारों ओर पुलिस की तरह खड़े हो गए हैं। और इस घेरे के अंदर अब कोई भी शत्रु प्रवेश ना करे, चोर डाकू प्रवेश ना करे। और बोलिए ओम ह्रीम नमो लोये सव्य साहुणम, बोलो ओम ह्रीम नमो लोये सव्य साहुणम। अब इसके बाद में आप आजू बाजू स्पर्श करो, जमीन को हाथ रखो,
अब मन में विचार करो, इस घेरे के अंदर कोई भी भूत पिशाच व्यंतर आदि हो वो बाहर जाएं और मेरे जीवन की, परिवार की, धर्म की रक्षा हो। अब हाथ जोड़िए। अब आप हाथ जोड़ के जिन भगवान के तुम रोज को दर्शन करते हो उनके आंख बंद करके उन भगवान को स्मरण में लाओ। भगवान, हाथ जोड़ के मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करें, मेरे धर्म की, जीवन की, परिवार की। नमोस्तु ओम ह्रीम एसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणम चा सभ्येशम परमम हवै मंगलम। अब वहीं बैठे बैठे अब भगवान को नमस्कार करो और अब ऐसे हाथ मल के झड़ा दो। हम सबसे बरी हो गए, मुक्त हो गए। देखो जो फटाखा चलाते ना दिवाली पे, क्यों चलाते हैं मालूम है? क्यों चलाते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी एक कथा है, बहुत बड़ी कथा है हिंदुओं में, कि जो व्यक्ति आवाज करते हुए भक्ति के ताली ढोल मलीजा बजाते हुए यदि आराधना करता है उन देवता की, बहुत लंबी कथा है अभी नहीं बता, तो उस आवाज से वो भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कोई कहते हैं ओम फट, क्यों करते हैं? ये आवाज करने से देवता भागते हैं, भूत पिशाच भागते हैं। इसलिए ये करा जाता कि आपने यूं कर दिया, झड़ा के अलग कर दिया। माने हम सबसे बड़ी अब सुरक्षा, अब तुम्हें जहां जाना सो जाओ, सुबह से उठ करके सबसे पहले ये सुरक्षा कवच करिए। उसके बाद अपने घर से बाहर निकलो तो दायां पैर पहले बाहर निकालो, राइट वाला, दरवाजे के देरी के बाहर। आज तो देरी बची नहीं, हाँ अब देरी नहीं, पहले चौखट की देरी होती थी, उसका अपना एक महत्व होता था। आज देरी नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने दरवाजे के अंदर से जब दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर जब पैर रखो तो श्वास ऊपर को खींचिए और रोक लीजिए, और रोक करके फिर दाहिना पैर बाहर, कहते ना दम भर करके जाओ। दम भरने का श्वास रोक करके फिर बाहर निकलना। आप निकलिए और फिर उसके बाद आप एक कदम और बढ़ के फिर श्वास खोल दीजिए। 3 कदम श्वास भर करके, दम भर करके बाहर निकलो तो आपको सफलता मिलेगी। फिर जब दुकान में जाओ, दुकान में या किसी अदालत में जाओ या अपने ऑफिस में जाओ तो पुनः अपना दाहिना पैर अंदर करिए। जब तुम्हारे घर में बहू आती है तो तुम लोग सिखाते कि नहीं? क्या सिखाती बताओ? सासू, बेटा कौन सा पैर अंदर करो? कौन सा पैर? दाहिना। तो वो सास तो समझ रही, देव जेठानी भी कह रही है, नंद भी कह रही है, और घर के कह रहा है दाहिना पैर अंदर, वो खुद भूल जाते, सो बायां रखते, फिर लड़ते हैं। बहू ने तो अच्छा करा, तुमने क्यों गड़बड़ कर दिया? तुम भी तो उस बात का ध्यान रखो। आजकल यही हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से आज की जो बात है, शायद समय हो गया है और अब इस लाइट के कारण से वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो आप लोग यहाँ पर, हाँ 10:10 हो गया, 10 मिनट का समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से आज यही बात कह रहा हूँ कि देखिए हमारा प्रवचन का हम उपसंहार कर रहे हैं कि देखो आज आपके बीच में एक शिक्षा मिली। कौन सी? कि हम कहाँ से निकल के आए, हमारा लक्ष्य क्या हो, मोक्ष जा। अब मोक्ष की यात्रा में हम कुछ करना चाह रहे, तो मोक्ष की यात्रा जब हम करें तो हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले हम भगवान को स्मरण करें। सुबह से हम अपने भाग्य की सराहना करें, भाग्य को कोसना नहीं कि हम काले क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हमें कहाँ पटक दिया। ये सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? जो वहाँ से आई हैं यहाँ पर, कहाँ पर? ससुराल में। अब कौन आई है? बेटी बहू बन करके आई है। तो बेटी अच्छी होती कि बहू होती है, ये आज का विषय नहीं, कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। फिर इसके बाद में जब तुम यहाँ आते हो तो रोना नहीं रोकना, दुखोना नहीं करना, अपने आप के भाग्य की सराहना करना। यहाँ पर आप देखो, ये जब तुम यहाँ बन करके आती हो तो ये बताओ कि तुम यहाँ जब आते हो तो ये होम वाइफ कहलाती हो कि हाउस वाइफ? बताओ।
पंडित जी, पत्नी को होम वाइफ कहते क्या हाउस वाइफ? बताओ, इस सभा में हाथ उठा के बताओ, हाउस वाइफ क्यों कहलाती? तुम हाथ उठाना। हाउस वाइफ तो कहलाती, क्यों कहलाती? आज तक किसी को नहीं पता हाउस वाइफ क्यों कहलाती हो। सुन लो, जो जिस घर में जन्म लेते हैं वो माई होम कहलाता है। जो अपना घर होता है उसको होम कहलाता है। जो सार्वजनिक या दूसरे का घर होता है वो क्या कहलाता है? हाउस। जैसे पार्लियामेंट हाउस, मंत्री का खुद का घर नहीं है, उसमें आकर के रखा जाता। कांजी हाउस, कांजी हाउस किसे कहते हैं? जहाँ उजाड़ करने वाले जो पशु होते हैं उनको ले जाके रखते, उनका क्या नाम है? कांजी हाउस। फिर इसके बाद रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस किसका है? कोई भी आकर के उसमें रहता है, उसका खुद का नहीं होता, वो क्या कहलाता है? रेस्ट हाउस। इसी प्रकार घर में शादी नहीं करते हैं, दूसरे घर की लड़की लाकर पत्नी बना के रखा जाता है, इसलिए क्या कहलाती है? वो हाउस वाइफ कहलाती है। अभी तक तुम्हें सोचा ही नहीं कि महाराज हम तो कुंवारे हैं भैया, बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आप लोगों की ये छोटी छोटी बातें, बहुत कुछ सीखना कोई बहुत आप लोगों का भी पता ही नहीं। अच्छा, एक बात और कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये बताओ, तुम लोग मोबाइल पे बात करते सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो बोलते ना? क्यों बोलते? जरा हाथ उठाना। हेलो 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 हेलो, कोई हेलो हेलो कहते, कोई हेलो हेलो कहता। हेलो टेस्टिंग, हेलो। माइक वाले बैठे भैया, आप लोग कहते ना हेलो टेस्टिंग, क्यों बोलते हो? बताओ जरा। नहीं पता? बोलते हैं, करते जा। यही तो सबसे बड़ी कमी हमारे विघ्न बाधा ही क्यों आ रही, हमारी समाज में परेशानी क्योंकि घरों में क्यों ऐसी कि हम जानते हैं पर करते नहीं, और करते हैं पर जानते नहीं। बस यहीं पर गड़बड़ी है। और हमारे लिए गुरु महाराज ने यही कहा कि इनको छोटी छोटी बातों में ये सब सिखा दो, सुन लो। इसलिए कहते हैं कि जब इस फोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल। नाम तो सबने सुना ना, ग्राहम बेल। इसलिए अब जब उसने इसका आविष्कार किया माइक का, तो उस समय उसने सोचा कि अपनी आवाज़ दूसरी जगह भेजना है, क्या करना? तो उसके साथ में एक लड़की थी, उसका नाम था मार्गरेट हेलो। क्या नाम था उसका? मार्गरेट हेलो। और ग्राहम बेल दोनों ऐसे थे कि उनमें दोस्ती थी। दोस्ती के बाद में उनमें प्यार भी हो गया, फिर दोनों अपने साथ भी रहने लगे, पत्नी बना लिया, सब कुछ हो गया। अब उसमें जब सफल हो गए, एक कमरे में पीछे बैठा है ग्राहम बेल, और सामने दूसरे कमरे में 50 फीट दूरी पर बैठा दिया मार्गरेट हेलो को। तो अब क्या होगा? उसने कहा टेस्टिंग, हेलो। हेलो किसका नाम था? माने वो कहते हेलो, मैं अपना परीक्षण कर रहा हूं, आवाज आ रही क्या? तो वो कहते हाँ, बेल आ गई। क्या आ गई? बेल किसका नाम था? अब क्या होगा? वो अपने कार्य में सफल हो गए। तो एक संविधान जिसने इसका आविष्कार किया है उसकी यादगार में क्या किया जाए? तो जब घंटी बजे तो क्या बोला? बेल बज गई। क्या बज गई? बेल। क्यों? ग्राहम बेल को याद करना था। और इसके बाद में जब आप किसी से बात करो तो मार्गरेट हेलो को याद करने के लिए क्या बोलोगे? हेलो। ये संविधान बना दिया। सो भैया, तुम बेल कैसे आया, बेल कैसे बजी, हेलो कैसे आया, तुम्हें यही पता नहीं, और करते चले जा रहे हो। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, बेल ही बने रह गए। इसलिए छोटी छोटी बातों को जानने की बात करो। तो मेरी जो आज के प्रवचन जहाँ से प्रारंभ हुआ था उसी बात को मैं कहूँगा। जीवन की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, आज का विषय हो गया है। कल हम आपसे कहेंगे मोक्ष मार्ग क्या है,
मोक्ष मार्ग तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो, तुम सब मोक्ष मार्गी हो। इस मोक्ष मार्ग में हमें कैसे घर में रह कर के भी अपनी प्रगति करना है, कैसे हमें घर में रह कर के चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। धर्म पुरुषार्थ भी तुम्हें जरूरी है, मोक्ष पुरुषार्थ भी जरूरी है, काम पुरुषार्थ भी जरूरी है। यदि काम पुरुषार्थ नहीं करोगे और मोक्ष पुरुषार्थ भी जरूरी नहीं करोगे तो सब बेकार हमारी जिंदगी, क्योंकि हम मानव हैं। मानव की दृष्टि से हमें चार पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ। उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, मंत्र जपा, कायोसर किया, नहाया। कहाँ जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए। ये धर्म पुरुषार्थ हो गया, ये धर्म पुरुषार्थ। मंदिर आए, अर्घ चढ़ाया, पूजा की, क्यों किया, ये सब बात हम कल बताएंगे, आज नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों ने तो 1 महीने के लिए हमने स्वीकृति दी है और उसमें भी 5 दिन हमारे पूरे हो गए हैं। 4 दिन वहाँ के और 1 दिन यहाँ का है। अच्छा चलो, वो ब्याज में गए, चलो ब्याज में दे दिए। चलो आज का पहला प्रवचन मान के चलिए, यहाँ से पहला दिन हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, भैया 1 घंटे तुम अपने लिए निकालना, मेरे लिए नहीं। किसके लिए? तुम अपने लिए। दिन भर की खुराक जरूरी है। ये बताओ, आप दुकानदार हैं, दिन भर में कोई ग्राहक नहीं आया और आप कपड़ा बेचते हैं, हमने भी कपड़ा बेचा है। सो उस समय क्या होगा, शाम को एक शादी वाला आ गया ग्राहक और उसने बस 1 घंटे में 15,000 का माल बांधा और लेके चला गया, बस मालो माल हो गए। इसी प्रकार से तुम दिन भर नहीं कुछ कर पाए, 1 घंटे प्रवचन सुन लिया, सो मालो माल हो गया, तुम्हारा काम चल गया। इसलिए उस समय निकालिए, आप अपने समय को एडजस्ट करिए, आगे का पीछे काम करके नहाना धोना उठना बैठना उसको